वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। और हमारे सामने सत्यम भंडारी जी, वाक्षी के पास से जो ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल आता है उसके अंदर सत्यम भंडारी जी के साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए 6 महीने हो गए हैं। इस बार आप देखेंगे बरसातों में राजस्थान जो है बहुत जल्दी जाया जाएगा और आपको बिल्कुल खेत दिखाए जाएंगे जहाँ से ऑर्गेनिक सरसों ये प्रोड्यूस करते हैं और किस तरह का तेल है जो फोरेका इनका ब्रांड है। तो ये फोरेका ब्रांड दोस्तों आपको सामने दिख रहा होगा, ये सत्यम भंडारी जी की और इनके पार्टनर है। आपके पार्टनर का शुभ नाम? उनका नाम रोहित नेगी है। आप दोनों उत्तराखंड से हैं? हाँ जी, हम उत्तराखंड से हैं और केदारनाथ के पास हैं और दोनों एंटरप्रेन्योर्स हैं। और इन्होंने संकल्प लिया है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ सरसों का ऑर्गेनिक तेल जो है वो आपके घरों तक ये पहुंचाएंगे। अभी हाल ही में दोस्तों मैं आपको चाहूँगा कि एक आप वीडियो देखें, उस वीडियो से आपको एक शंका होगी। इस शंका का समाधान लेके आज सत्यम भंडारी जी हमारे पास में आए हैं। ज़रा इसको समझते हैं, पहले आप देखिएगा ये वीडियो। तो दोस्तों जो वीडियो आपने अभी देखी है उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि हरा रंग, जो ये हरा रंग है ये सरसों के तेल में कैसे आ जाएगा। सरसों का तेल तो पीला होता है या थोड़ा काला होना चाहिए। ये कढ़ाई में डालने के बाद सरसों का तेल जो है ये हरा किस प्रकार हो जाता है, ये एक दुविधा थी जिस पे पिछले 2-3 दिन से अलग अलग जितने विशेषज्ञ हैं उनके पास में वाक्षी गई, उन सब की राय हमने जानी, अलग अलग हमारे पास में विचार आए। लेकिन उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड विचार है वो सत्यम भंडारी जी ने जो दिया है, 1-2 हमारे और प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने ये दिया है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आइए जानते हैं कि वो विचार क्या है। ये जो कढ़ाई के अंदर इतना हरा रंग आया है इसका क्या रीज़न हो सकता है? जी सत्यम भंडारी जी, तो सर हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि सरसों का तेल जो है वो अभी तक माना जाता है कि वो कढ़ाई में डालने के बाद पीला होगा, काला होगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि तेल को हम थोड़ा गर्म करें और वो हरा होने लग जाए? तो क्या ये किसी तरह की मिलावट है या क्या ये स्वाभाविक चीज़ है? इसके ऊपर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा कृपया करके बताएं कि क्या चीज़ आपने अनुभव में देखी है। देखिए, वाक्षी के लिए जो भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं तो हम सरसों भी तभी प्रोक्योर करते हैं, मतलब किसान से सरसों तभी खरीदते हैं जी, और उसी दिन उसको प्रोसेस करके बॉटल में पैक कर लेते हैं। ओके। तो सेम डे जब वो पैक होता है और कम तापमान पे वो प्रोसेस होता है तो आप देखोगे सरसों की जो फली होती है वो दाने और जो प्लांट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। अच्छा, सरसों की जो फली है और जो प्लांट भी है वो यूजुअली ग्रीन तरह का नहीं होता है। ग्रीन कलर का है। जी जी और जी। हम सब ने स्कूलों में पढ़ा है कि प्लांट में एक पदार्थ होता है क्लोरोफिल, ठीक है, जिससे वो अपना खाना बनाता है, ठीक है। और क्लोरोफिल का जो कलर होता है वो होता है हरा। जी जी। तो जब आप मशीन्स में, कोल्ड प्रेस्ड मशीन्स में या वुड प्रेस्ड मशीन्स में कम तापमान पे सीड को प्रेस करते हो, हाँ, तो जो क्लोरोफिल है वो उसमें अवेलेबल रहता है। ओके। तो ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स भी काम करता है, ये हमारे हेल्थ के लिए भी बढ़िया है जी। और जब ये क्लोरोफिल उसमें अवेलेबल है और ये कम तापमान पे क्या कहते हैं जला नहीं, जैसे कि हॉट एक्सपेलर में या जो हमारे आसपास की चक्कियाँ होती हैं जिनमें एक्सपेलर लगे हैं उनमें ये तेल थोड़ा सा जल जाता है, क्लोरोफिल उड़ जाता है जी जी। तो उसमें झांस भी कम आती है और हरा रंग भी नहीं आता है जी जी। और हरा और पीला मिलके तेल काला बनाता है। रंग जैसे आप बेसिक देखोगे, जो सरसों का तेल बोतल में हमें काला दिखता है बहुत बार काला, हमारा तेल आपको ज्यादा काला दिखेगा। जी जी। तो उसका मेन कारण ये है कि पीला रंग हो गया तेल का जी, और हरा रंग है प्लांट का कलर जी, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है जी। तो उसको मतलब उन दोनों कलर मिलने से जो है वो हम ये समझ सकते हैं कि काला रंग आता है। बिल्कुल। ये जो दोनं तेल हैं ये कौन कौन से तेल हैं जो आपके सामने? ये हम लोग ग्राउंडनट का हमने तेल निकाला है, ये पूरा प्रॉपर पीला दिख रहा है। फार्मर प्रोड्यूसर का क्या कहते हैं कंपनी है झलकारी बाई, मौलानीपुर उत्तर प्रदेश में जी। तो उनके किसान मिलके ग्राउंडनट की खेती कर रहे हैं जी। और ये हमारा येलो मस्टर्ड ऑयल है, ये पीली सरसों का है, ये पीली सरसों का तेल है और इसमें भी आप देखेंगे थोड़ा सा हरापन है, क्योंकि एक बार देखते हैं जरा, अगर कुछ दिख रहा है तो दोस्तों देखिए, थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि पीले के साथ हल्का सा हरा टच है जो थोड़ा सा आपको महसूस हो रहा हो। तो ये आप कह रहे हैं कि पीली सरसों में थोड़ा कम दिखता है, काली में ज्यादा हरा रंग मतलब दिख सकता है अगर पका रहे हैं तो। पीली जो सरसों है उसका जो रंग होता है वो पीला ही होता है जी जी जी, ठीक है। तो उससे जो तेल शुरू में निकलता है मतलब उसकी जो आप कह रहे हैं जो फसल है वो पीली ही होती है, पीली सरसों की, पीला दाना होता है। अच्छा, पीला ही दाना होता है। काली सरसों का काला दाना है और लेकिन वो फसल जो है वो हमें दिख रही है जब, तो वो हरी दिख रही है थोड़ी। तो आप एक चीज और देखोगे, गौर करोगे,
शुरू में क्या होता है, सबसे ज्यादा हरापन आपको तेल में मार्च, अप्रैल, मई, जून के आसपास दिखेगा। अच्छा। क्योंकि नई फसल आती है। जी जी जी। फसल थोड़ी बहुत कच्ची भी रहती है। अच्छा। इसका मतलब कच्ची से ये मतलब नहीं है कि उसमें तेल नहीं होगा या तेल की क्वालिटी खराब होगी, लेकिन अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे लिए ये हो सकता है कि मॉइस्चर के कारण थोड़ा सा तेल कम निकले, आउटपुट कम आए। ठीक है। तो वो फ्रेश जो क्या कहते हैं फसल होती है, उसके कारण भी उसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे जुलाई, अगस्त, सितंबर में हरापन भी थोड़ा सा कम होता कम हो जाएगा। उसके साथ ही अगर आप 1-2 हफ्ते इस बोतल को अलग भी रख दें, हाँ, या आप बोतल तेल को किसी क्या कहते हैं कटोरी में रख दें, आप देखेंगे धीरे धीरे वो क्लोरोफिल उड़ जाएगा। फिर वही तेल जो आज हरा दिख रहा है वो कल को आपको पीला और थोड़ा सा वैसा रंग दिखेगा। आप इस तेल को 2 महीने बाद देखिए, 6 महीने बाद देखिए, तो तेल भी रखे जो है वो बिना हरे की तरफ जा सकता है, पीले की तरफ जा सकता है। ठीक है, और पीला हो जाए। तो दोस्तों हमारे जो बेनिफिशियरी हैं उनकी तरफ से ये वीडियो आई थी, जिसके अंदर हमने करा, और जो विचार सत्यम भंडारी जी ने दिया है, यही ऑर्गेनिक डाइट कंपनी के जो फाउंडर है मिस्टर अंकित जैन, बहुत विश्वसनीय सोर्स हैं हमारे, और उनके माध्यम से भी जो ऑडियो आई है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उनमें भी विचार यही था। तो क्योंकि 2 प्रोड्यूसर्स ने, और दोनों बहुत ऑथेंटिक 100% ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स कैटेगरी में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि 2 का मत इस तरह से आ रहा है, तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो बात कही जा रही है वो काफ़ी हद तक सत्य है। तो हम ये मानकर चले, फसल जब है सरसों की, जब निकलेगा सरसों, वो फरवरी में निकलना शुरू हो जाता है, फरवरी मार्च तक, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। आपको लग रहा है कि जून तक भी इस तरह के थोड़े बहुत केसेस अपने को दिख सकते हैं? सरसों अगर पूरी पकी नहीं है और अगर थोड़ी कच्ची रह गई है तो फिर हो सकता है जून में भी दिखे। बिल्कुल। नहीं तो अप्रैल मई में थोड़ा सा ज्यादा, ज्यादा हरा रंग, मार्च अप्रैल में आपको इस तरह के केसेस ज्यादा दिखेंगे। वही सरसों या सरसों का तेल अगर हम रखा रहने दे 5-6 महीने, तो उसमें से ये हरापन नहीं आता। लेकिन इसमें अगर वापसी को भी हम 14 दिन बाद, 1 महीने बाद ये तेल भेजें देंगे, और मैन्युफैक्चरिंग डेट तो आपको क्या पता है हमने कब मैन्युफैक्चर किया, सही बात है, और मैन्युफैक्चरिंग हम वो सेम कर लें, सही बात है। तो अगर पुराना कर देंगे तो फिर ये चीज नहीं मिलती। इसीलिए हरा रंग दिखना बहुत आम नहीं है, लेकिन अगर दिख जाता है तो घबराने की बात नहीं है, एक स्वाभाविक चीज है। और अभी हमारा एक क्या कहते हैं क्लाइंट हैं, उनको भी ये दिक्कत आई थी गुड़गांव में जी। तो हमने उनके घर से सैंपल लिया जी, और हमने लैब टेस्ट भी कराया जी 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 जी। तो कुछ जैसे हेक्सेन और ऐसे कुछ चीजें हैं हाँ, जो इसमें अवेलेबल हो सकती हैं। अच्छा। पर वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में यूज होती हैं। हाँ। हेक्सेन डाल के, मतलब हेक्सेन डालने से भी हरा रंग आ सकता है, लेकिन वो यूजुअली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। में होता है, जहाँ पे ऑयल केक से जो खल इसकी रह जाती है, उस खली से तेल निकालते जो मार्केट में ब्लेंडेड ऑयल और ये सब मिलता है, उनमें भी हो सकता है। मतलब हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन हरा रंग जो है वो स्वाभाविक तरीके से भी हो सकता है। लेकिन ये ना समझे कि हर बार स्वाभाविक ही है, उसमें हो सकता है कि जब हेक्सेन डाला या कोई केमिकल सॉल्वेंट डाला उसकी वजह से भी हरा रंग आ सकता है। उस पर्टिकुलर तेल की जांच करवाना और ये चेक करना कि भैया वो 100% शुद्ध है कि नहीं है, वो जांच से ही पता चलेगा कि केमिकल की वजह से हरा रंग है कि इसकी वजह से हरा रंग है। बिल्कुल जी। तो हमने अभी यही किया कि हमने उनके घर से सैंपल लिया जी, और जो आपने हमें लैब करी थी सजेस्ट जी, उस लैब में हमने टेस्ट कराया और हमारे पास उसकी टेस्ट रिपोर्ट भी है। ओके। तो अब हरे रंग की एक और चीज है जी, हरे कलर का लॉवीबॉन्ड स्केल होता है। अच्छा। लॉवीबॉन्ड स्केल टेस्ट का नाम होता है जी जी। मस्टर्ड में अगर वो 0.5 से ऊपर जा रहा है, अच्छा, तो इसका मतलब है कि तेल में कुछ मिलावट है। अच्छा। और अगर वो 0.2 से 0.5 के बीच है तो मिलावट नहीं होती है। अब क्या है, जो जितना प्योर तेल होगा उसका कलर, जितना प्योर कलर होगा वो उतना ज्यादा होगा। हाँ, तो हाँ। हमारे ऑयल का 0.4 आया है। हाँ जी। जबकि मार्केट में जो आपको कच्ची घानी के और ब्रांड मिलेंगे जी, जी, उनका जो ऑयल कलर होता है वो 0.25 से 0.28 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये लॉवीबॉन्ड स्केल का एक टेस्ट होता है, आप वो भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा पॉलीब्रोमाइड और क्या कहते हैं अपना हेक्सेन का टेस्ट, ये सारे टेस्ट लैब्स खुद बताती है। हाँ। दोस्तों पूरी कोशिश रहेगी रैंडम टेस्टिंग के अंदर जो है वाक्षी पर प्रोडक्ट्स को पिक किया जाता है, टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। जैसे अभी सत्यम भंडारी जी का है, इनका तेल अभी चेकिंग के लिए नहीं गया है, लेकिन ऑर्गेनिक डाइट कंपनी के जो फाउंडर अंकित जैन जी, उनके 2 बार तेल जो है वो चेकिंग के लिए जा चुके हैं और हमेशा पास होके आए हैं। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि हरा रंग जो कम से कम ऑर्गेनिक कंपनी का, अगर आप ऑर्गेनिक सर्टिफाइड लेते हो तो बिना केमिकल के उसमें हरा रंग आना स्वाभाविक है, लेकिन ये केमिकल के कारण भी आ सकता है। इसीलिए
कभी आपको दिखे और आपको लगे कि सोर्स के ऊपर आपको विश्वास नहीं है तो टेस्टिंग करवा लेना उसका एक अच्छा पैरामीटर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए दोस्तों। और हम आपको बहुत जल्दी सत्यम जी की पूरी यूनिट भी दिखाएंगे, बल्कि मैं आपके साथ में ये वीडियो अटैच कर रहा हूँ जो इनकी यूनिट में इन्होंने वीडियो हमारे लिए बनाई है। अगर शुद्ध ऑर्गेनिक सर्टिफाइड सरसों का तेल आपको चाहिए तो आप बाक्षी से भी संपर्क कर सकते हैं। फोरेका ब्रांड का तेल जो है वो हमारे पास में अवेलेबल है और बाकी पूरी कोशिश रहेगी कि किसानों से रूबरू कराया जाए, वो खेत तक दिखाया जाए जहाँ से ये सरसों जो है वो आपके लिए प्रोक्योर होती है। कुछ और कहना चाहेंगे सत्यम जी, किसी और तरह की जानकारी कुछ? फिलहाल तो मैं कुछ टेस्ट के आपको नाम ले लेता हूँ जी। वो क्लियर टेस्ट आप हमेशा करवा सकते हैं जी, जिससे हरापन अगर मिलावट के कारण है तो जी, वो आपको क्लियर हो जाएगा। जी। पहला टेस्ट है पॉलीब्रोमाइड टेस्ट। पॉलीब्रोमाइड टेस्ट, पॉलीब्रोमाइड टेस्ट। दूसरा टेस्ट है आपका हाइड्रोसायनिक एसिड। हाइड्रोसायनिक एसिड। तीसरा टेस्ट है आपका आर्गमन ऑयल का। आर्गमन ऑयल जो डाल देते हैं कई बार, अच्छा उसकी वजह से भी हरा रंग आ सकता है। उसकी वजह से भी हरा रंग चलिए ठीक है। और फिर आप कलर इसका जरूर चेक करा दीजिए लॉबी बॉन्ड स्केल पे। और पांचवा एक टेस्ट है हेक्सेन का। हेक्सेन का। तो ये पांचों टेस्ट हमने कराए हैं जी। और अगर आप देख पाए तो ये दोस्तों ये टेस्ट रिपोर्ट है जो ये अपने बैचेस की करवाते हैं। एक बार थोड़ा सा डेट भी देख लेते हैं। ये तो आपने बहुत रिसेंट कराई है, 25/5/24 पे ही करवाई है बल्कि। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि ये जो तेल मेरे सामने रखा है ये मेरे ख्याल से उसी बैच का है। तो ये तो बहुत रिसेंट रिपोर्ट है दोस्तों जो आप टेस्टिंग लैब की अभी देख पा रहे हैं। और इसी तरह से कोशिश की जाती है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ और सेफेस्ट उत्पाद आप तक पहुँचाए जाएँ। किसी भी खाद्य पदार्थ में आपको अगर मिलावट का शक होता है आप हम तक भेज सकते हैं। अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार अपने प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर हम उसकी जाँच करने की कोशिश करेंगे कि सच में उसमें मिलावट है कि नहीं। तो हमें उम्मीद है आप अपने परिवार तक शुद्ध भारत के सर्वश्रेष्ठ ऑर्गेनिक उत्पाद पहुंचाने में कामयाब होंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम। नमस्कार सभी को, मैं रोहित नेगी फोरेका वुड प्रेस मस्टर्ड ऑयल से। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये दिखाना चाहेंगे कि हम तेल को कैसे बनाते हैं। और ये स्पेशल वीडियो वाक्षी के ग्राहकों के लिए है। तो जो भी सरसों हम इस्तेमाल करते हैं ये नॉन जीएमओ रहती है। और नॉन जीएमओ मतलब ये देसी बीज है जो पुराने टाइम से चलते आ रहा है। मेरा नाम रामावतार है, रामावतार गुर्जर, गांव कटारा अजीज। सरसों की बुआई के लिए पहले तो खेत को जोत करके और उसमें गोबर की खाद डाल के तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद में 12-15 अक्टूबर से और 15-20 नवंबर तक टाइम रहता है, तब इसकी बुआई की जाती है सरसों की। और इसमें क्या है कि ज्यादातर देसी बीज का उपयोग किया जाता है। हमारे इस मिट्टी में एक ही पानी से इसकी पैदावार ठीक हो जाती है। ये फलियां हैं इसमें, ये वाली ये फलियां हैं, ये बढ़ती जाती, ये फूल बढ़ता जाता है और फलियां इतनी लंबी जब ये हो जाएगी, इतनी हो जाती है, फिर ये फूल तो बिल्कुल हट जाता है इससे और मात्र फली रह जाती हैं और ये झुक के ऐसे हो जाता है। पीछे हरा है तो लाल होगा, लाल के बाद में पीला कलर हो जाता है, सूखी जैसी हो जाती है, तब ये पक जाती है तैयार। के बाद में तब फिर इसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। ये तरपाल रखते हैं, तरपाल पे एक जगह कर देते हैं। इसको करने के बाद फिर थ्रेशर मशीन जो होती है उससे इसको निकलवाया जाता है। जो प्रीमियम क्वालिटी ऑयल आप तक पहुंचता है वो कैसे एक्सट्रैक्ट होता है वो हम आपको समझाते हैं। तो हमारी मशीन में 16 वुड के फ्रेम होते हैं जहाँ पे जो भी ऑयल सीड होता है वो प्रेस होता है। वुडन फ्रेम होने के कारण उसमें टेम्परेचर 40 to 50 डिग्री से ऊपर इंक्रीज नहीं होता, जिससे उसमें जो भी न्यूट्रिशनल तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6, म्यूफा, प्यूफा, एंटीऑक्सीडेंट्स, वो सब उसमें बने रहते हैं। ये हमारी मशीनें हैं जिसमें हम सरसों प्रोसेस करते हैं। वुड प्रेस मशीनें हैं ये। इनसे भी जो भी तेल निकलता है इसके बाद हमारी एक दूसरी प्रक्रिया रहती है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे हम सरसों के तेल को फिल्टर करते हैं। प्रोसेसिंग के दौरान कुछ भी उसमें डस्ट पार्टिकल अगर आ जाता है तो जो आप देख पा रहे होंगे इसमें कॉटन के क्लॉथ लगे हुए हैं जो कि तेल में से जो भी धूल के कण होते हैं वो इसमें रुक जाते हैं और बाकी तेल नीचे आ जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा था हम कैसे तेल बनाते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। धन्यवाद आप सभी का।